गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू चार्ज और फील्ड मतलब एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं द एरिया अराउंड अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज। मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्ज है, तो इसके चारों ओर का वह एरिया जिसमें इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। अगर हम कोई अदर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और यहाँ पर जो है इसका फोर्स हमको फील होता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका एरिया है। कहीं से भी लाते हैं इस जो है रेंज में, तो यही एरिया जो इसके चारों ओर का है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन करते हैं द एरिया अराउंड अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो दूसरा है टॉपिक इसके आगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड जो होता है ये क्या बताता है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। जैसे अगर चार्ज के पास हम कोई दूसरा ऑब्जर्वेटिव चार्ज ले आ रहे हैं तो हर जगह पे उसका फोर्स जो होगा एक बराबर नहीं होगा। जैसे आपने कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे इस चार्ज से दूसरे ऑब्जर्वेटिव चार्ज की डिस्टेंस अधिक होगी ये फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हम चार्ज को अगर पास लाते हैं तो फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पे इक्वल नहीं होगा। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है F इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, और इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती E होती है और इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। और इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो फोर्स पर यूनिट ऑब्जर्वेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ये चार्ज है Q और इससे जो है R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर कोई हम ऑब्जर्वेटिव चार्ज Q नॉट रखे हैं। तो इस पर, इस पॉइंट पर जो इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और ये कहीं पर भी हो सकता है, इसके और क्लोजर भी हो सकता है, इससे और दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, F, क्योंकि E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। और F जो होता है वो क्या होता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा Q नॉट अपान R स्क्वायर, ये क्या हो गया, फोर्स। उसके बाद से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालने के लिए E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R स्क्वायर और टोटल का अपान क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर। इट मीन्स फोर्स में दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में केवल एक चार्ज जो दिया हुआ है यहाँ पे चार्ज, बस वही चार्ज रख देंगे और जिस डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि ये तो सिंगल चार्ज था, अगर बहुत सारे जो है चार्ज इसके अराउंड लगे हों और ये जैसे Q1 है, ये Q2 है वो,
ये Q3 हो, ये Q4 हो, ये Q5 हो, तो अगर इन सब के कारण से इस पर हमको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, तो इस पर जो मान लीजिए ये Q1 चार्ज जो है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये E2 करता है, ये E3 करता है, ठीक है, ये आपका E4 जनरेट करता है और ये E5, ऐसे और भी बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। तो अगर इस पर नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी होगी तो वो होगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट डॉट, यानी जितने भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे सभी चार्जेस के अलग अलग, उन सबको हम वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम में हम डायरेक्शन भी लेते हैं, तो इसलिए जो निगेटिव पॉजिटिव जैसा आएगा वैसे हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे उसका, और उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज, बहुत सारे जब चार्जेज हों तब। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह एक डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती हैं, जैसे हम लोग जो है देखते हैं, इसके पहले बताया था कि जो चार्जेज होते हैं वो रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से एक रेज जो निकलती हुई फोर्स लाइंस निकलती हुई दिखाई देती हैं, यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व होती हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव इंड से निकलती हैं और निगेटिव इंड पर आकर के ख़त्म हो जाती हैं। पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पर आकर के ख़त्म हो जाती हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस कर्व हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो कर्व होती हैं इन पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, तो टेंजेंट मतलब स्पर्शी, अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। टेंजेंट जो होता है इसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताता है। पहला पॉइंट कि यह डिसकंटिन्यूअस कर्व है जो पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होती हैं, निगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, अगर इन कर्व पर जो है हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यह क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये जो लाइन होती हैं ये किसी भी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये कहीं भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, जैसे इधर से प्रोड्यूस होंगी इधर जाके एंटर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओवरलैप करते हुए काटते हुए आगे बढ़ें। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि यह हमेशा सरफेस के, जो सरफेस हम बनाए हुए हैं या जिसके अंदर चार्जेज हैं, तो ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर जो है जहाँ चार्ज सरफेस पर है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, केवल ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले तो डाइपोल मतलब क्या होता है, द्विध्रुव। द्वि मतलब दो, ध्रुव यानी पोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर ली जाती है या होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन
टू इक्वल एंड अपोजिट, दोनों चार्जेज इक्वल होने चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जितना पहला चार्ज हो उतना ही दूसरा हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो और दोनों जो है बहुत छोटी दूरी पर रखे गए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, कैलकुलेशन पर्पज में यहाँ पे हम जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस r न रख करके 2l रखते हैं, यानी कि अगर हम इसे सेंटर से डिवाइड करें तो एक तरफ का जो डिस्टेंस हमको मिलेगा वो l मिलेगा। दोनों साइड में अगर एक एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ इधर l एक तरफ इधर l, यानी टोटल डिस्टेंस 2l। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये चीज़ हो गई। अब जो है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है? तो जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ टार्क, वैसे ही यहाँ पे दो जो है चार्जेज हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चार्ज डाइपोल मोमेंट में, इसको हम पहले P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब देखिए यहाँ से फार्मूला जो है इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वन ऑफ द टू चार्जेज एंड the distance between them, the product of one of the two charges and the distance between them। दोनों चार्जेज में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू 2QL भी लिख सकते हैं या Q इंटू 2L, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है या डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे जो है ये चार्जेज हैं, तो एक्सियल का मतलब इसी एक्सिस में कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, या इक्वेटोरियल का मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे निकालना हो, या किसी और डायरेक्शन में भी निकाला जा सकता है।